केंद्रिक प्ररूप या कैरियोटाइप किसी जाति या प्राणी के गुणसूत्रों के सेट के अभिलक्षण जैसे गुणसूत्रों की संख्या, आपेक्षिक परिमाप, सेंट्रीमेर की स्थिति, भुजाओं की लंबाई, द्वितीयक संकीर्णन तथा सैटेलाइट इत्यादि लक्षणों की जानकारी को कैरियोटाइप, केंद्रिक प्ररूप या गुणसूत्र प्ररूप कहते हैं। गुणसूत्रों का रासायनिक संगठन। गुणसूत्र प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं। गुणसूत्रों का यदि रासायनिक विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि ये डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इनके अलावा इनमें कैल्शियम भी पाया जाता है जो कि डीएनए के अंश अर्थात खंडों को जोड़ता है। डीएनए। गुणसूत्रों में डीएनए मुख्य रूप से पाया जाता है। डीएनए एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है। यह सभी आनुवंशिक व उपापचय क्रियाओं का नियमन अर्थात कंट्रोल करता है। डीएनए की भौतिक व रासायनिक संरचना के बारे में हम अन्य कक्षा में अध्ययन करेंगे। आरएनए। गुणसूत्रों में डीएनए के अतिरिक्त आरएनए भी पाया जाता है। आरएनए की अधिकतर मात्रा कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा गुणसूत्रों में भी पाई जाती है। द्वितीयक संकीर्णन में 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं: मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए तथा ट्रांसफर आरएनए। आरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं तथा डीएनए कोशिका के सभी उपापचयी कार्य आरएनए के माध्यम से संपन्न करता है। प्रोटीन। गुणसूत्रों में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ हैं जो विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के निर्माण में भी भाग लेते हैं। गुणसूत्रों में मुख्यतः 2 निम्न प्रोटीन पाए जाते हैं: हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। प्रथम, हिस्टोन प्रोटीन। यह सबसे सरल प्रकार के प्रोटीन है। इनका स्वभाव क्षारीय अर्थात एल्केलाइन या बेसिक होता है। मुख्य रूप से क्षारीय अमीनो अम्ल में जैसे हिस्टिडीन, आर्जिनिन व लाइसिन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं तथा इनका अणुभार 2000 डाल्टन होता है। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनुपस्थित होते हैं। इनकी मात्रा सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं के क्रोमेटिल जाल में ही पाई जाती हैं तथा ये डीएनए से जुड़े हुए पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन सरल प्रकार के प्रोटीन हैं तथा मुख्य रूप से संरचनात्मक प्रोटीन कहलाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण विभाजन की अंतरावस्था में होता है। ऐसा माना जाता है कि औसतन प्रति मिनट 20,000 हिस्टोन अणुओं का कोशिका में विभाजन के दौरान संश्लेषण होता है। वृद्धि प्रावस्था प्रथम तथा वृद्धि प्रावस्था द्वितीय में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण बहुत ही अल्प मात्रा अर्थात कम मात्रा में होता है। हिस्टोन तथा डीएनए के अणु परस्पर इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा बंधे रहते हैं क्योंकि डीएनए पर हमेशा ऋणात्मक तथा हिस्टोन पर धनात्मक आवेश पाया जाता है। क्रोमेटिन जाल में 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। इन सभी में संरचनात्मक विभिन्नता बहुत ही कम होती है। हिस्टोन प्रोटीन के विभिन्न 5 प्रकार: H2A जिसमें लाइसिन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है। H2B इसमें भी लाइसिन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। H1 लाइसिन की बहुत अधिक मात्रा युक्त। H3 तथा H4 अर्जिनिन की अधिक मात्रा युक्त हिस्टोन प्रोटीन है। द्वितीय, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य प्रकार की प्रोटीन भी पाई जाती है जिसे कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। संक्षेप में इसे NHCP अर्थात नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहते हैं। ये अधिकतर अम्लीय प्रकृति के होते हैं। विभिन्न प्रकार के जीनों में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की संख्या 12 से 20 या इससे भी अधिक हो सकती है। इनका अणुभार हिस्टोन प्रोटीन की तुलना में बहुत ही अत्यधिक होता है। इनका अणुभार 11,000 से 21,500 डाल्टन तक हो सकता है। ये प्रोटीन भी सरल प्रकार के प्रोटीन हैं, लेकिन इनमें अम्लीय अमीनो अम्ल जैसे कि ट्रिप्टोफैन व टायरोसिन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इनमें क्षारीय अम्ल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन के अणुओं में संरचनात्मक समानता भी पाई जाती है, लेकिन नॉन हिस्टोन प्रोटीन के अणुओं में संरचनात्मक असमानता पाई जाती है। इस प्रकार के हिस्टोन
का संश्लेषण अंतरावस्था की वृद्धि प्रावस्था प्रथम तथा वृद्धि प्रावस्था द्वितीय के दौरान होता है। नॉन स्टोन प्रोटीन कोशिकाओं में 3 प्रकार के कार्य करते हैं। पहला संरचनात्मक या संश्लेषी कार्य, दूसरा एंजाइमी कार्य तथा तीसरा नियमन कार्य। नॉन स्टोन प्रोटीन प्रोटीन व स्टोन प्रोटीन के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे कि पॉलीमरेजेज, न्यूक्लियेजेज,